अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर शो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अगर तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि वो किसी जगह पे जाते हैं, उनको अच्छा महसूस होता है और वो पॉजिटिव वाइब्स लेते हैं, ये वीडियो भी उनके लिए है। उनको पता चल जाएगा कि इसके पीछे साइंटिफिक या स्पिरिचुअल रीजंस कौन सी हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिनको किसी जगह पे जाके या किसी शख्स के साथ मुलाकात करके अच्छा महसूस नहीं होता और उनको नेगेटिव वाइब्स आती हैं। ये वीडियो भी उनके लिए होने जा रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड दैट इज रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव रेडिएशंस ओवर द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग। कि जो पॉजिटिव रेडिएशंस होती है उनका इंसान की सेहत पर क्या असर होता है। आज हम डिटेल में बात करेंगे, इसके क्या मुहर्रिकात होते हैं, इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस क्या हैं, इन सब चीजों में बात होगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं सेक्शन 1 की जानिब। क्या आपने कभी सोचा है मस्जिद में जाएं, खानकाह में जाएं या किसी दरगाह पे जाएं तो आपको एक सुकून सा महसूस होता है, एक रूहानी ताजगी सी महसूस होती है। इसके मुकाबले में अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाएं, किसी ऐसी शख्स से बात करें कि आपकी उसके साथ पहली मुलाकात हो रही है लेकिन फिर भी आपको अच्छा महसूस नहीं होता, आपको उलझन सी महसूस होती है, सर बोझल होता है, आपके कंधों पे एक खास किस्म का बोझ होता है और आपको यूं लगता है कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए। तो ये क्या वजह है कि हमें किसी जगह पे जाके ज़हनी सुकून, रूहानी सुकून महसूस होता है, कहीं पे जाके हमारी तबीयत बोझल हो जाती है, जब हम वहां से वापस आते हैं तो हमारे ऊपर फिर भी बहरहाल उसके मनफी असरात रहते हैं। तो ये कौन सी ऐसी चीज है जो कि इन तमाम चीजों के पीछे कार फरमा है और इसकी फंडामेंटल रीजन क्या है, आज हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी नेचर क्या है, ये असरात कैसे पैदा होते हैं और क्या ये रेडिएशन का कोई इम्पैक्ट है। अगर रेडिएशन का इम्पैक्ट है तो ये रेडिएशंस पैदा कैसे होती हैं, इनकी नेचर क्या होती है, इनकी इकसाम क्या होती हैं, ये हमारी जिंदगी पर असरअंदाज कैसे होती हैं। अगर हम इनकी साइंटिफिक और रूहानी कैफियत को समझ सकते हैं तो क्या हम इनसे अपनी जिंदगी में कोई फायदा भी हासिल कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम इंशाअल्लाह जरूर बात करेंगे। साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक जब भी कोई चीज एक खास फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करती है तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं, यानी कि शुआएं निकलती हैं जिनके मैग्नेटिसी असरात भी होते हैं और बरकी असरात भी होते हैं। अगर हम किसी जिंदा जिस्म की बात करें या इंसानों की बात करें, जब वो किसी जगह पे बैठते हैं, किसी जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो उनके जिस्म से भी शुआएं निकलती है। उर्फ आम में या साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर इन फ्रीक्वेंसीज को ऑरा के नाम से जाना जाता है। साइंसदानों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, बरकी मैग्नेटिसी शुआएं, इनकी 3 कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इनमें जो रेडिएशंस होती हैं वो लाइट की रेडिएशंस भी हो सकती है और रेडियो फ्रीक्वेंसीज भी हो सकती हैं। दूसरी रेडिएशंस होती हैं जिनको हम आयोनाइजिंग रेडिएशंस कहते हैं। इनमें गैमा रेडिएशंस और एक्सरे रेडिएशंस शामिल होती हैं। और तीसरी रेडिएशंस होती हैं बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। कोई भी जिंदा जिस्म है उसमें से ये रेडिएशंस खारिज होंगी। बहरहाल हर एक जगह की एक रेडिएशन होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। ये प्लैनेट अर्थ भी मूव कर रहा है और इसमें हम जो जिंदा अजसाम हैं हम भी इसकी सतह के ऊपर मूव करते हैं। जब भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसकी मूवमेंट के साथ एक खास रेडिएशन पैदा होगी। इंसानों की बात करें तो ये ऑरा पैदा करते हैं। हमारे इर्द गिर्द रेडिएशन का एक हाला सा होता है, एक सराउंडिंग होती है जिसको हम ऑरा कहते हैं। और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर इस ऑरा को स्टडी करने के लिए और इससे बेनिफिट लेने के लिए भी काफी काम किया जा चुका है। कोई शख्स हो वो दूसरे शख्स पे अपनी रेडिएशंस की वजह से असर डाल सकता है। कोई शख्स है वो किसी जगह पे जाता है तो उस जगह की रेडिएशंस भी उसके ऊपर असर डाल सकती है। 1989 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक तजर्बा किया गया जिसमें यह देखा गया कि अगर कोई शख्स मस्बत सोचता है तो उसके मस्बत सोचने से क्या असरात पैदा होते हैं। तो उन्होंने ये जाना, ये नतीजा हासिल किया है कि अगर कोई शख्स पॉजिटिव थिंकिंग करता है, मस्बत सोचता है, तो उसके दिमाग से पॉजिटिव रेडिएशंस निकलती हैं जो उसकी सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं उनको पॉजिटिवली इंपैक्ट करती हैं। यानी कि अगर हम मस्बत सोचेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, इबादत करेंगे तो हमारी जिंदगी में मस्बत असरात पैदा होंगे। इंसान की मस्बत सोच उसकी जिंदगी पर किस तरह असरअंदाज होती है, इस चीज को जानने के लिए जापान के मशहूर और मारूफ साइंसदान डॉक्टर मसारो इमोटो ने एक स्टडी की जिसमें उन्होंने पानी का इस्तेमाल किया। अब सोचिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि पानी का इस्तेमाल करके आप ये मालूम करें कि मस्बत सोचना या मनफी सोचना जिंदगी पर कैसे असर डालता है।
बहरहाल साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसके ऊपर काफी ऑब्जेक्शन किया कि आपकी जो स्टडी है इसमें डेटा सफिशिएंट नहीं है, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। बहरहाल ये जो स्टडी है ये दुनिया में काफी सर्कुलेट हुई, अभी भी इंटरनेट पे जाए, मैं वीडियो में लिंक बता देता हूं, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। इसमें यह किया गया कि डिफरेंट सैंपल ऑफ वाटर लिए गए, नेचुरल स्ट्रीम के, फ्रेश वाटर के, और उनको सैंपल्स को बीकर्स के अंदर या कांच के बर्तनों के अंदर रखा गया। फिर उन बर्तनों को पॉजिटिव रेडिएशंस के इंपैक्ट में रखा गया और नेगेटिव रेडिएशंस के इंपैक्ट में रखा गया। पॉजिटिव रेडिएशंस के इंपैक्ट में रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि मुख्तलिफ मस्बत जुमलों का इस्तेमाल किया। जो पानी रखा गया है उसके ऊपर वो बार बार मस्बत जुमलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो दूसरा पानी है, दूसरा सैंपल है, उसके ऊपर वो बार बार मनफी जुमलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि जो मस्बत जुमले हैं उनमें दुआ दी गई, जो मनफी जुमले हैं उसमें किसी को बद्दुआ दी गई। इस तरह के बहुत सारे जुमले उन्होंने इस्तेमाल किए। लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो बड़ा हैरानकुन था। जो पानी लिया गया उसको फिर उन्होंने फ्रीज किया, फ्रीज करने के बाद उसके क्रिस्टल्स को माइक्रोस्कोपिकली स्टडी किया गया। जब उसका एग्जामिनेशन किया गया तो जो फैक्ट्स थे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। जो पॉजिटिव रेडिएशंस के इंपैक्ट में पानी फ्रीज हुआ था, जब क्रिस्टल बने थे वो बड़े सिमेट्रिकल क्रिस्टल थे, उनकी शेप बड़ी प्यारी थी, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसके मुकाबले में जो नेगेटिव वर्डिंग थी या जो मनफी जुमले थे या जिनके पीछे मनफी ख्यालात का फरमा थे, वो जो मॉलिक्यूल एक्युमुलेट हुए थे उनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर इतनी अच्छी नहीं थी। तो इससे उन्होंने ये साबित किया कि इंसान जो सोचता है वही असरअंदाज होता है, क्योंकि इंसान सोचता है उसके जिस्म में एक पूरा बायोमैकेनिकल सिस्टम है, वो जो सोच है वो हमारे जिस्म पर असरअंदाज होती है। जो हमारे जिस्म के अंदर एक पूरा बायोकेमिकल सिस्टम है ये फिर अपनी रेडिएशंस जो एमिट कर रहा होता है। अब सोचे हमारा जो जिस्म है, इंसान का जिस्म, ये 70% वाटर पे मुश्तमिल है, जिस्म के अंदर ज्यादा मिकदार पानी की है। अगर हम मस्बत सोचेंगे तो इसके मस्बत असरात हमारे जिस्म में दाखिल होंगे, और फिर जो हमारे जिस्म के अंदर एक पूरा बायोकेमिकल सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम है या साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, वो ठीक हो जाएगा। हमारा इम्यून सिस्टम भी ठीक होगा, हमारे जिस्म के अंदर बीमारियां भी कम पैदा होंगी। पॉजिटिव सोचने से हमारे इर्द गिर्द का ऑरा भी अच्छा होगा। हेल्दी ऑरा होने की वजह से हमें नजर कम लगेगी, जादू के असरात इतने ज्यादा इस पे असरअंदाज नहीं हो सकेंगे। ओवरऑल ये स्टडी हमें यह बताती है कि पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट, नेगेटिव इन नेगेटिव आउट। जो आप सोचेंगे वो आपके जुमलों का हिस्सा बनेगा, जो आप जुमले मुंह से निकालेंगे वो आपके ऑरा का हिस्सा बनेगा। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में खुशगवार असर जरूर आएगा। अब पॉजिटिव थिंकिंग हमारे जिस्म पे, हमारी जिंदगी पे 3 तरीकों के साथ असरअंदाज होती है। नंबर 1 मेंटल हेल्थ, नंबर 2 फिजिकल हेल्थ, एंड नंबर 3 अवर सोशल रिलेशनशिप। अगर हम मस्बत सोचेंगे तो हमारी जो ज़हनी सेहत है वो अच्छी होगी, हम शिज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, एंजाइटी और डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का शिकार नहीं होंगे। सेकेंडली, अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, मस्बत सोचेंगे, तो जो हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो स्ट्रांग होगा, और हमारे जिस्म में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी। जो खुराक खाएंगे वो जुज़्वे बदन बनेगी और एजिंग प्रोसेस भी कम होगा। ओवरऑल इंसान की सेहत के ऊपर मस्बत असर पड़ेगा। नंबर 3 जो हमने बात की, दैट इज सोशल रिलेशनशिप। जो इंसान मस्बत सोचते हैं घर वाले भी उससे खुश हैं, दोस्त अहबाब भी उससे खुश हैं, रिश्तेदार भी खुश हैं। वैसे रिश्तेदार इतने खुश नहीं होते, ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, लेकिन बहरहाल कुछ अच्छे रिश्तेदार भी होते हैं, बल्कि बहुत सारे रिश्तेदार अच्छे होते हैं। डोंट माइंड माय दिस स्टेटमेंट। तो जो आपका सोशल नेटवर्क है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, आप अच्छे तरीके के साथ लोगों से बातचीत करेंगे और आप जिंदगी में कामयाबी हासिल करते जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकली हम पॉजिटिव थिंकिंग से अपनी जिंदगी में किस तरह एक अच्छा बदलाव लेकर आ सकते हैं। सबसे पहला तरीका, जिसको मेडिटेशन या मुराकबा कहते हैं, दूसरे अल्फाज में इसको माइंडफुलनेस या जहनी यकसुई भी कहा जाता है। साइंस ने यह साबित किया है कि रोजाना सिर्फ 10 मिनट का मुराकबा आपकी ब्रेन वेव्स को तब्दील कर सकता है, जिससे आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। दूसरा तरीका है फितरत में वक्त गुजारना, यानी कि लिविंग इन द नेचर। स्टडीज से यह साबित हुआ है कि अगर आप फ्रेश एयर में हैं, अगर आप प्लांट्स और ट्रीज के पास हैं, तो आपकी जो जहनी सेहत है और जिस्मानी सेहत है इस पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। तीसरा तरीका शुक्रगुजारी या ग्रेटिट्यूड का है। हर रात 3 ऐसी चीजें लिखें जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। तहकीकात के मुताबिक ग्रेटिट्यूड रखने वाले लोग ज्यादा खुश, कामयाब और सेहतमंद होते हैं। चौथा तरीका है
मनफी तवानाई से बचे, यानी कि अवॉइड नेगेटिव एनर्जी। अगर आप ज्यादातर वक्त गॉसिप, कंप्लेनिंग, सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी एनर्जी भी कमजोर हो जाएगी। इसलिए मस्बत लोगों के साथ रहें और नेगेटिव एनर्जी से बचें। पांचवा तरीका है कि आप इबादत, जिक्र और तस्बीहात में मशगूल रहें, क्योंकि जिस वक्त आपका तअल्लुक आपके रब के साथ मजबूत होगा तो इसकी वजह से आपकी रूह के ऊपर मस्बत असरात मुरतब होंगे और डेफिनेटली आप रूहानी मनाजिल तय करेंगे। फिर ना तो आपको नजर लगेगी, ना जादू के मनफी असरात आप पर कुछ असर डाल सकते हैं। इतनी सारी डिस्कशन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमें मस्बत सोचना चाहिए, हमें हर वक्त मस्बत बोलना चाहिए, हमें मस्बत लोगों के साथ वक्त गुजारना चाहिए, हमें नेचर में वक्त गुजारना चाहिए, इबादत करनी चाहिए, तस्बीहात करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करना चाहिए और हमें मुराकबा भी करना चाहिए। इन तमाम चीजों पर जिस वक्त हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें अच्छे असरात और अच्छे नताइज मिलेंगे और हमारी जिंदगी में एक सुकून भी होगा और इत्मीनान भी होगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।